ओम शांति। आज बाबा की जो थर्सडे की मुरली है, बाबा ने उसमें सबसे पहली बात कही कि अभी बाबा ने हमें इतनी बुद्धि दे दी है, जो हम रचता यानी शिव बाबा परमात्मा और रचना मतलब इस दुनिया की बाकी सभी आत्माएं, तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। अब इसका मीनिंग बाबा का इस बात को बताने का क्या है कि कई बार क्या होता है, हम ना बहुत परेशान होते हैं कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ ऐसा, या दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, ये क्यों नहीं सुधरते, ये क्यों नहीं समझते। या किसी का अचानक हमारी लाइफ से जाना हो जाता है, अगर चाहे वो शरीर छोड़ दे, चाहे वो रिश्ता ख़त्म कर दे, या फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति एंटर हो जाता है जो बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है ये हमें पता नहीं था और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। वैसे भी कलयुग में आप देखिए, किसी भी नई चीज़ को खुद अप्लाई करने के लिए हम जल्दी से रेडी नहीं हो पाते हैं, ज़्यादातर आत्माएं। तो बाबा ने आज हमें ये बात इसीलिए समझाई है कि जब हम ज्ञान को सुनते जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट हम समझ गए रचता यानी भगवान, और रचना उसकी जो रचना है ये दुनिया, इसका आदि मध्य अंत यानी इसकी बिगनिंग, इसका मिडल और इसका एंड, ये सब कुछ बाबा ने हमें बताया है। तो अब ना एक फिक्र, इनसिक्योरिटी या डर ऐसा नहीं रहता। अब एक निश्चिंतता रहती है कि ठीक है, हमें पता है क्या कैसे ख़त्म होना है, चाहे वो दुनिया है, चाहे वो संबंध है, क्यों ख़त्म होना है, अब हम सब कुछ जान गए हैं। तो जब कोई इंसान किसी बात के बारे में सब कुछ जानता है तो वो बहुत रिलैक्स रहता है। बाबा की ये पहली बात है। दूसरी बात, बाबा ने आज एक मिथ क्लियर किया कि कई मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। तो बाबा ने आज इस बात को उन्हीं के स्टाइल में समझाया है। वैसे तो भाई बहन बनाने की बात नहीं है, क्योंकि अगर सब एक दूसरे को भाई बहन कहने लग जाएंगे तो फिर घर में रहने का फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन बाबा ने आज जो ये ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, क्या ब्रह्मा कुमारीज़ में कह देने से कोई किसी को भाई या बहन समझ लेगा? अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया में गलत तरीके का क्राइम करते हैं, किसी की इज़्ज़त के साथ खेलने का या किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करने का, कुछ कुछ भी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, तो उन सबको चेंज कर दिया जाता कि ये आज से आपकी बहन या ये आज से आपका भाई। किसी को फिजिकली कोई टॉर्चर करता है तो भी ये समझा दिया जाता, लेकिन ये नहीं है रियलिटी। पर हाँ, बाबा ने आज उनको उसी बात में जवाब दिया कि ठीक है ना, अगर भाई बहन बनाते हैं तो इससे तो और ही पवित्रता आ जाती है, क्योंकि कोई किसी को गलत नज़र से नहीं देखेगा, और प्योरिटी तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए बाबा ने आज इस मिथ को क्लियर करते हुए इसके पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग समझाया है। देखिए, मुंह से किसी को भाई या बहन बना देने से नियत ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं होता। नियत में फील करना ज़रूरी है और भगवान यही हमसे चाहता है। बाकी किसी को वर्बली कहना, भाई बहन राखी बांधने लग जाना, ये सिस्टम कुछ सिक्योर नहीं करता। कोई रिश्ता सिक्योर नहीं होता इससे। तो ये समझने की बात है, ना कि सुनी सुनाई बातों में आकर र्यूमर्स को रियल बनाने की बात है। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।